Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science Chapter 2 Is Matter Around Us Pure? Episode 5. Students, today we will discuss about separating the components of a mixture. देखो, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम बहुत ही सिंपल में या हम कह दें कि इसको एक वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में इसको कवर कर पाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, पहले तो हमने सोचा कि इसको हम छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को स्किप करके अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है साइंस में, इसलिए इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप उतना वाइडली ना पढ़ के इसको आप शॉर्टकट में जरूर सीख सकते हो। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, यानी जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सेपरेशन आते हैं मिक्सचर के, कैसे उनको सेपरेट किया जाता है, उसको हम बहुत ही शॉर्टकट में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे हेडिंग से पता चल रहा है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं वन बाय वन, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और इनको वन बाय वन लेंगे और इसके प्रोसेस को जानेंगे वो क्या होता है, और बहुत ही शॉर्ट में इसके प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारा आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, यानी ब्लू या फिर ब्लैक इंक से हम कलर्ड कंपोनेंट यानी वो डाई को कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन यानी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपने पहले भी जाना इवेपोरेशन क्या होता है। तो उसी इवेपोरेशन प्रोसेस के जरिए हम कलर्ड कंपोनेंट को अलग करते हैं ब्लू और ब्लैक इंक से। इवेपोरेशन प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हम नीचे से फायर देंगे यानी हीट देंगे और उससे क्या होगा, ऊपर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होता है। तो वैसा ही इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और उसके जरिए हम ब्लू और ब्लैक इंक को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में, जो कि है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। तो याद रखना, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए हमारा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट? वो प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, अब इसके बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत तेजी से इसके पार्टिकल्स को मूव कराते हैं, यानी मैटर को बहुत तेजी से मूव कराते हैं, जिससे होता क्या है, जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। यही प्रोसेस हमारा वॉशिंग मशीन में भी काम करता है, जिससे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से एक स्पिनर लगा होता है जो घूम रहा होता है, वो स्पिन करता है, तो हमारे वाटर के पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं और वो वॉशिंग मशीन से बाद में आउट हो जाते हैं और हमारा जो क्लॉथ होता है वो इजीली सूख जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स को पहले समझो, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं और काफी अच्छे से मिक्स करने के बाद भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इमिसिबल लिक्विड का, जैसे वाटर एंड ऑयल का। वाटर और ऑयल को जब आप मिलाओगे तो आप देखोगे ऑयल जो है ऊपरी सतह में रह जाता है और वाटर जो है निचली सतह में रहता है। तो ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक फनल होती है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को छोड़ देते हैं, जिससे वाटर नीचे आ जाता है और सारा का सारा ऑयल ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर इस फनल के नीचे एक टैप लगी होती है, उस टैप को हम खोल के नीचे से वाटर धीरे धीरे पास आउट कर लेते हैं, वाटर सारा निकल जाता है। लास्ट में जब ये ऑयल जो है नीचे आने लगता है, जब ऑयल की बारी आती है निकलने की, तो हम उस टैप को बंद कर देते हैं। इससे हमारा ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल प्रोसेस, ठीक है। इससे हम इसको अलग कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आपने पहले भी लास्ट क्लास में पढ़ा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है?
सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता था जिसमें हम ठोस को यानी वो सॉलिड को जो है उसको हीटअप करते थे, जिससे वो लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे सब्लिमेशन। वही वाला प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या होता है, सॉल्ट और कैम्फर को अलग किया जा सकता है। ठीक है, कैम्फर एक ऐसी चीज है जो आपका लिक्विड में चेंज नहीं होता है, ये डायरेक्ट जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? क्या डाई जो है जो ब्लैक इंक में होती है क्या वो सिंगल कलर की होती है? यानी कि जो ब्लैक इंक होती है क्या उसमें सिर्फ ब्लैक कलर की ही डाई होती है या और भी कलर की होती है, उनमें और कोई कलर नहीं होता है, या होता है तो क्या है? तो इसके लिए हमें इसको सेपरेट करके देखना पड़ेगा, और इसके सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं और इस फिल्टर पेपर को इंक में डाल देते हैं। ठीक है, इंक में कुछ हिस्सा डुबो देते हैं और कुछ हिस्सा इसके ऊपर रहता है, तो वाटर थोड़ी देर बाद इंक का जो वाटर है वो उसके ऊपर राइज अप करता है। जब आप देखोगे फिल्टर पेपर में राइज अप करेगा तो वो अलग अलग कलर सेगमेंट में राइज अप करता है, यानी उसमें सिर्फ एक ही कलर नहीं होता है, उसमें कई 2-3 कलर होते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग कलर में राइज अप करता है वाटर, और जो कलर जितना हल्का होगा वो उतना ऊपर तक राइज अप कर जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक इंक होती है उसमें केवल ब्लैक कलर की डाई नहीं होती है, उसमें और भी कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स? अब देखो यहाँ पे मिसिबल लिक्विड्स आ गया है। मिसिबल लिक्विड्स मतलब अब ऐसे दो लिक्विड्स है हमारे पास जो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल गए हैं, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके, तो स्टूडेंट इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि आप देखोगे कि इसमें जब हम मिक्सचर को लेते हैं एक फ्लास्क में और मिक्सचर में नीचे से हीट देते हैं। हीट देने से क्या होगा, आप देखोगे धीरे धीरे मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो वैपोरेट होने लगते हैं। जब वो वैपोरेट होंगे तो आप देखोगे उसमें पहले दो टाइप के, अगर मिक्सचर में दो टाइप के पार्टिकल्स हैं तो उसमें से कोई पार्टिकल्स जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा वो पहले वैपोरेट हो जाएगा, तो जो पहले वैपोरेट हो जाएगा उसको हम अलग निकाल लेंगे, और जो बाकी बचा रह जाएगा वो हमारा दूसरा जो है लिक्विड बचेगा। यानी दो लिक्विड में से एक पहले वैपोरेट हो जाएगा, एक दूसरा, तो जो पहले वैपोरेट हो जाएगा उसको हम अलग निकाल लेंगे, और जो दूसरा बचा रहेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो बचा रहेगा, वो हमारा दूसरा लिक्विड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? देखो स्टूडेंट, गैसेस को एयर से जब हम सेपरेट करते हैं तो इसको भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही करते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे ये हो जाता है कि अभी तक हमने देखा ये एक डिस्टिलेशन था जब हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते थे, यानी 2 लिक्विड्स थे, तो हमने उसमें डिस्टिलेशन लगाया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 से ज्यादा है लिक्विड्स या 2 से ज्यादा हमारे पास मैटर है, उनके पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें निकलती हैं, यानी थोड़ा सा उसमें मान लेते हैं 3 लिक्विड्स हैं, तो 3 लिक्विड होने से क्या होगा, उसमें तीनों अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो उससे क्या होगा, उससे उनके पार्टिकल्स का वेपोरेशन अलग अलग टाइम पे होगा, तो हम अलग अलग टाइम पे होने से अलग अलग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी का एक एग्जांपल है। इसमें गैसेस को हम अलग अलग गैसेस को एयर में से अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, सभी गैसेस की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आसानी से ये अलग अलग हो जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? अगर हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल है तो उससे हम प्योर कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर हमारे पास फॉर्म है उसको सबसे पहले हम थोड़े से वाटर में, यानी कम से कम वाटर में जो डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्व करने के बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हम हटा देते हैं। अब वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर को हम हीट देते हैं, यानी उसको हम
इवेपोरेशन का प्रोसेस इसमें करते हैं। इससे हमारा वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और हमारा लास्ट में जो है कॉपर सल्फेट हमारा बचा रह जाता है। तो यही कॉपर सल्फेट हमें लास्ट में क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, इन सभी प्रोसेस को मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अगर आप इनका डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बताओ, मैं उसका हर एक प्रोसेस का अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपने 6, 7, 8 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आप ये कह सकते हो कि जब किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है और अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है इसको और सिंपल करने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं। ठीक है लेकिन केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, यानी इरिवर्सिबल होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो वाटर से आइस बनाना, सपोज हमारे पास अगर वाटर है तो वाटर से हम आइस बना सकते हैं और फिर आइस से हम वाटर भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुए तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है अब केमिकल चेंज कौन से होंगे, जैसे हमने सपोज यहाँ पे मिल्क ले लिया और मिल्क से हमने कर्ड बना दिया। ठीक है अब अगर एक बार आपने मिल्क से कर्ड बना दिया तो क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, यानी जिस चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते वो केमिकल चेंज और जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ओके यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना स्टूडेंट, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो चीजें केमिकली रिएक्ट करती हैं उसके बाद वो कोई तीसरा प्रोडक्ट बना लेती हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम इस टॉपिक को पूरी तरह समझ जाएंगे। ये एग्जांपल है एक कैंडल, और कैंडल जो है वो बर्न हो रही है, वो जल रही है। ठीक है तो कैंडल के जलने में आप दोनों ही प्रकार के चेंजेस को देखते हो। कैसे? तो इसको देखते हैं। जब सबसे पहले इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो जो ये कैंडल के साइड में आपने देखा होगा ये मोम लगी होती है जो, ठीक है यानी जो हमारे पास वैक्स है, जो मोम है, आप देखते हो इसमें से कुछ हिस्सा इसका पिघल के नीचे आता रहता है। ठीक है तो आप देखोगे जो वैक्स है इसको अगर हम पिघलाएंगे और फिर से इसको जोड़ देंगे तो ये फिर से वैसे ही शेप में आ जाएगी जैसे पहले थी, यानी ये मेल्ट होगी और फिर से सॉलिड बन जाएगी। तो ये यहाँ पे एक फिजिकल चेंज को शो कर रही है। ठीक है लेकिन सेम टाइम पे जब ये कैंडल जल रही होती है तो आप देखते हो कि यहाँ पे ऐसी वैक्स होती है जो इसको जलने में हेल्प करती है, यानी कुछ वैक्स जो है इसके जलने में हेल्प करेगी, जो इसकी आप ये कह सकते हो इसकी टिप के साथ साथ जलती रहती है। तो ऐसी वैक्स जो जल जाती है वो केमिकल रिएक्शन में आएगी क्योंकि हम उसे दोबारा से नहीं पा सकते। ठीक है तो यानी यहाँ पे जो जल रही है वो आ जाएगा केमिकल रिएक्शन में, और जो पिघल के नीचे गिर रही है इसको हम वापस से किसी कैंडल में डाल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। ओके आई होप अब आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।